नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर इतनी ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है कि जो इंडिया के हर एक कोने तक पहुंच गई होगी अभी तक। और वो खबर है सचिन मीना, जो इंडिया में ग्रेटर नोएडा के पास रहते हैं, और सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं। और खबर यह है कि वो अपने 4 बच्चों के साथ दुबई गई पाकिस्तान से, वहाँ से नेपाल आई और नेपाल से ग्रेटर नोएडा पहुँच गई। और ये खबर पिछले 3-4 हफ्तों से इतनी वायरल हो रखी है हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक न्यूज़ चैनल पे, कि जैसे पता नहीं कितने गर्व वाली बात है ये। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों ने, हमारी मीडिया ने सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया है। दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी बात है और बिल्कुल ही किसी के भी समझ में नहीं आ रही है कि सचिन और सीमा में ज़मीन आसमान वाला फ़र्क दिख रहा है। और वो कैसे दिख रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, जो कि बाय फ्लाइट आई हैं, और फिर वहाँ से वो आई हैं इंडिया। तो इसमें काफ़ी सारे पैसे खर्च हुए होंगे। तो इसका मतलब हमें लगता है कि वो पाकिस्तान में एक भरे पूरे परिवार से या ऐसे बैकग्राउंड से आई हैं जहाँ पे उनके पास अच्छे अमाउंट का पैसा है, कि जहाँ वो खुद और 4 बच्चों की टिकट अफोर्ड कर सकती हैं। और ये सिर्फ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट नहीं, ये है आपका पाकिस्तान से दुबई, दुबई से फिर नेपाल। करेक्ट। तो पैसे वाइज भी, पैसों के पॉइंट ऑफ से भी वो सचिन से ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में है। चलो, ये तो पैसे की बात हो गई। फिर यूँ देखा जा रहा है कि वहाँ से वो आ गई इंडिया में उसने 2-3 नकली आधार कार्ड बनवा लिए। ये भी बड़े कमाल की बात है। चलो, इस पे हम बाद में बात करेंगे। फिर जब इंटरव्यू में भी देखा जा रहा है, सचिन एकदम चुप है, गुमसुम है और थोड़ा खोया खोया सा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब देना है। और उसके विपरीत सीमा एकदम बिंदास है, कॉन्फिडेंट है और एकदम मीडिया से इस तरीके से बात करी जैसे कि उसका ये रोज़ का काम है। इतना कॉन्फिडेंस तो आप किसी लोकल, हमारे इंडिया के किसी भी इंसान को, या अमेरिका या पाकिस्तान किसी भी लोकल बंदे को उठा के अगर मीडिया उसका इतना इंटरव्यू ले तो वो भी थोड़ा झिझकेगा। लेकिन सीमा बेखौफ इंटरव्यूज़ दे रही है और बहुत ही कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज है उसकी। ये एक कमाल की चीज़ है। दूसरी, वो इस तरीके से पूरे इंडिया और हिंदू धर्म के ढंग में इतनी ढल गई इतना जल्दी कि ना तो उसका जो लहज़ा है पाकिस्तानी जैसा है, बिल्कुल इंडियन और हिंदी जैसा है। उसका पहनना, उसका साड़ी पहनना, उसका साड़ी को संभालना, उसका मेकअप, उसका सिंदूर और बिंदी लगाना इतना ज़्यादा भारतीय है कि मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में भारत की लड़कियां भी इतना नहीं करती होंगी। और वो इतना नेचुरली उसको आ रहा है। पल्लू को बार बार ढकना, अगर पल्लू गिर जाते हैं इमीडिएटली उठा लेना, और नज़ाकत, मतलब उसमें कहीं भी दूर दूर से ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसकी परवरिश पाकिस्तान में हुई है। ये दूसरी चीज़ है। तो ऐसा लग रहा है जब इंटरव्यू में देखते हैं तो सचिन तो लगता है डरा डरा, ऐसा लगता है कि सचिन इंडिया का नहीं, सचिन पाकिस्तान का है। और वो इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी बिंदास लगती है, ऐसा लगता है कि वो खुद इंडिया की है। तो ये बहुत ही फ़नी सिचुएशन है। सब लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई ये पूरा नकली वाड़ा है। सीमा हैदर पबजी से प्यार में पड़ जाती हैं सचिन के, और इतने प्यार में पड़ जाती हैं कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी छोड़कर दुबई होकर नेपाल पहुंचकर वहाँ से इधर पहुंच जाती है। क्यों भाई? ऐसा क्या सचिन भाई साहब में है? और सीमा, जो कि ये सारी ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट करती है, इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसे भी खूब हैं। और सचिन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो फाइनेंशियली भी बहुत अमीर है या पैसों से भी बहुत एक अच्छी हालत में है। तो सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जासूस हो सकता है इसके मन में कुछ टेरर एक्टिविटी करने की भी
प्लानिंग से इसको यहाँ भेजा गया हो वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल और चिंता का विषय ये है कि भाई ये खबर इतनी क्यों फैलाई जा रही है, ये खबर इतनी क्यों दिखाई जा रही है? क्या इंडिया में इन दिनों और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है? क्या इंडिया में कुछ ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है कि जो आप सोशल मीडिया में वायरल करें? हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, हिमाचल एक तरीके से पूरा बह गया है, बड़े बड़े घर ख़त्म हो गए, होटल बह गए, गाड़ियाँ हो गई, कितने लोग मर गए, ब्रिज टूट गए, लोग इतनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। उसको कोई इतने लेवल पे क्यों नहीं कवर कर रहा है? उसके लिए हिमाचल के लिए वहाँ पे जिन लोगों को क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों के लिए डोनेशन करके, कोई चंदा इकट्ठा करके उनकी मदद हो जाए, उसके लिए ऐसी मुहिम क्यों नहीं चल रही है? बारिश दिल्ली में इतनी हो गई है, दिल्ली में इतने क्राइम हो रहे हैं, या पूरे इंडिया में भी और भी चीज़ें हो रही होंगी जिनको कवर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान से आई हुई महिला और सचिन मीना, इनके लव अफेयर की चर्चा जो कि बिल्कुल ही बोगस है, किसी को अगर बताओ तो लोग हंसेंगे ज़्यादा और हैरान भी नहीं होंगे, उसको इतना चलाया जा रहा है। सारे मीडिया हाउस, छोटे बड़े हाउस, न्यूज़ चैनल वाले सारे उनके घर में घुसे हुए हैं। क्यों भाई? और आजकल वो मीडिया वालों के सामने आकर इतने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू भी दे रही है जैसे कि वो एक्चुअल में सेलिब्रिटी हो गई है। और गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके उसको सेलिब्रिटी बना दिया है। मत करो भाई। एक पाकिस्तान से लड़की आई, वो पकड़ी गई, एक न्यूज़ हो गई और बात ख़त्म। फिर पुलिस को अपना काम करने दो, एटीएस को अपना काम करने दो। और उस पर भी कई लोग अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई क्योंकि इतना मीडिया में उसको वायरल हो गई है तो फिर अब एटीएस ने जाके उसके ऊपर कार्रवाई की, उससे पूछताछ करी। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना बड़ा बना दिया। इस न्यूज़ को इतना बड़ा हमारी मीडिया ने, हमने बना दिया है। वरना सिंपल बात ये होती है कि आपको पता चला कि वो पाकिस्तान की है, वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप उसकी रिपोर्ट करा दीजिए और फिर जो पुलिस को कार्रवाई करनी है करेगी। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है, उसकी इतनी कवरेज नहीं हो रही है। उधर सारे मीडिया हाउस क्यों नहीं पहुँचे जितने पहुँचने चाहिए? उसको इतना सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे आश्चर्य करने वाली ये बात है, और एक तरीके से मजाक भी बन रहा है इस चीज़ का, जो कि पर्सनली मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि मीडिया, सोशल मीडिया पर इतनी ये सारी चीज़ें ज़ोर ज़ोर से बोली जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, और एक तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस पर ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि यार वो कैसे घुस गई। और चलो वो इंडिया में आ गई तो आ गई, नहीं पकड़ी गई अलग बात है, उसके 3-3, 4-4 आधार कार्ड भी नकली बन रहे हैं। ये कमाल की बात है। चलो अगर यूँ मान लें कि उसको प्यार हो गया सीमा हैदर से, सीमा हैदर आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है आ गई, लेकिन ये जो नकली आधार कार्ड बनाने का सिस्टम है ये क्या है? क्यों सचिन ने उधर उसको हेल्प किया? क्यों सचिन ने खुद होकर पुलिस को जाके बताया नहीं कि ये पाकिस्तान से आई है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, और प्रॉपर रिफ्यूजी की तरह एक इंडियन वीज़ा लिए और फिर यहाँ पे रहे? जो भी एक सरकारी कार्रवाई होती है उसके हिसाब से चलना चाहिए था। तो एक तरीके से इसमें हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी एक सवाल उठता है कि ये सब इतना कन्वीनियंटली कैसे हो रहा है। तो बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत से अनसुलझे सवाल हैं जिसका सुलझना या जिसका जवाब इंडियन गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए। वरना ये एक बहुत ही सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब ये चिंताजनक सिचुएशन भी है कि हम इतनी लाइटली इस पूरे सिचुएशन को डील कर रहे हैं। धन्यवाद।